हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको 26 जनवरी की परेड की एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात उन दिनों की है बच्चों, जब हमारे घरों में टीवी नहीं आए थे। 26 जनवरी की परेड देखने का चाव सबको होता था पूरे देश में, चाहे बूढ़े, चाहे जवान, चाहे बच्चे, हर एक के मन में चाव होता था कि हम 26 जनवरी की परेड देखें। परंतु तब रेडियो पर लाइव टेलीकास्ट सुना करते थे और जिनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे और या जो जिनका पॉसिबल हो पाता था वो दिल्ली जाकर 26 जनवरी की परेड देखकर आया करते थे। तो एक छोटे से गांव में सोनाली अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और उसका एक भाई है बबलू। दोनों बच्चे, उनको भी बहुत चाव है 26 जनवरी की परेड देखने का। तो उनके पापा बताते हैं कि बच्चों, अब की बार हम 26 जनवरी की परेड देखने दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में उनके चाचा चाची रहते हैं। और इधर जब चाचा चाची ने अपने बच्चों को बताया, पुरू को और गिन्नी को, कि तुम्हारे गांव से तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी आ रहे हैं और सोनाली दीदी और बबलू भैया आ रहे हैं, तो दोनों बच्चे बड़ी खुशी से झूम उठे कि अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। ताऊ जी आएंगे, ताऊ जी के साथ घूमने जाएंगे, ताई जी से रात को कहानियाँ सुनेंगे और सब मिलकर खेलेंगे। तो जब वो सब लोग पहुँच गए तो अगले दिन सब जल्दी से तैयार होके राजपथ पर पहुँच गए। राजपथ पर जाके जब देखा उन्होंने कि राष्ट्रपति जी मंच पर पहुंच चुके हैं और सभी वीवीआईपी सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं और 26 जनवरी की परेड शुरू हो गई है। और पूरा माहौल देशभक्ति का है और देशभक्ति के गाने चल रहे हैं और विभिन्न तरह की जो बटालियन है वो परेड करती हुई वहाँ से जब गुजरी तो सारा माहौल पूरा ऐसा देशभक्ति में हो गया। और सोनाली को तो इतना मज़ा आ रहा था कि वो जब भी कोई परेड वहाँ से निकलती और जो वहाँ के अपने सैनिकों की टुकड़ियाँ थी, जल सेना, वायु सेना, थल सेना के जवान जब राष्ट्रपति जी को सलामी देते हुए वहाँ से गुजर रहे थे तो सोनाली खड़ी होकर तालियां बजाती। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और बाद में फिर विभिन्न स्टेट्स की जो झांकियाँ आई, कल्चरल प्रोग्राम किया, स्कूल के बच्चे आए हुए थे डिफरेंट स्कूलों से, उन्होंने रंग जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देशभक्ति के नृत्य किए, डांस किया और गाने गाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सैनिक स्कूल कुंजपुरा से भी बैंड ने इतनी अच्छी धुन बजाई कि सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। तो सोनाली के मन में ऐसा आया कि मैं भी इसमें जाके शामिल हो जाऊं। और जब एक जत्था, जैसे एक आया सिख रेजिमेंट आया और उसकी आई, उसके आर्मी वालों की आई, पुलिस वालों की आई, तो गोरखा रेजिमेंट आई, उन सब ने जब राष्ट्रपति जी को सलामी दी तो सोनाली का ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी इस ऐसी टुकड़ी का नेतृत्व करूंगी और राष्ट्रपति जी को सलामी दूंगी। तो सोनाली ने उसी दिन अपने मन में ये प्रण ले लिया कि एक ना एक दिन मैं भी इसी यहाँ पर राजपथ से गुजरूंगी और अपनी बटालियन का नेतृत्व करूंगी। अब वो घर गई, सबको कहने लगी कि मैं भी आर्मी में भर्ती होंगी। सबने उसकी बात को ऐसी मजाक में ले लिया। और वो जब वापस अपने गांव गई तो सोनाली ने सबसे पहले स्कूल में जाके अपना नाम एनसीसी में लिखवाया। अब क्या था बच्चों, वो तो उसको तो लगन हो गई, वो तो हर चीज़ में आगे भाग लेती, खेलों में भाग लेती और जितने भी स्कूल में खेल होते, राइफल ट्रेनिंग में उसने भाग लिया और एनसीसी में वो परेड में हमेशा वो भाग लेती थी। और जितने भी देशभक्ति के कार्यक्रम होते सब जगह, वो तो राष्ट्रीय तौर पर हर जगह आगे जाने लगी। उसको तो लगन थी कि मुझे आगे बढ़ना ही है। और उसकी मम्मी उसको समझाती थी कि तुम लड़कों की तरह हर वक्त उछल कूद करती रहती हो और तुम्हें घर के काम सीखना चाहिए, तुम्हारे लड़कों जैसे लक्षण होते जा रहे हैं। तो पिताजी उनको मना करते थे कि नहीं, इसके मन में जो करने की करने दो। और पिताजी का पूरा समर्थन था सोनाली को। तो एक बार तो सोनाली की लॉन्ग जंप गेम खेलते खेलते उसकी टांग में चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया और इतनी कठिनाइयाँ आई। कभी उसकी मम्मी बीमार होती, परंतु उसने अपनी वो लगन और वो मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे एक बार एनसीसी की तरफ से उनको उत्तराखंड में देहरादून में उनको सबको ले जाया गया और वहाँ पर कई स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, तो जिनमें से सोनाली का नाम भी नॉमिनेट हुआ और उसको इंडियन आर्मी एकेडमी में एडमिशन मिल गया। तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अब सोनाली ने इतनी लगन से उसने सारी ट्रेनिंग पूरी करी और इतने उसको इनाम मिलते थे, खिताब मिलते थे और उसके घर में ट्रॉफीज, मेडल, खूब उसको बहुत अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी बच्चों, उसकी हाइट इतनी अच्छी निकली कि 5 फुट 8 इंच के करीब, तो हर जगह उसका सिलेक्शन हो जाता था। जबकि स्कूल कॉलेज में उसको कई बार अपनी हाइट की वजह से
बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि देखो कितनी लंबी है, परंतु उसने कभी मायूस नहीं हुई। टीचर बच्चों को डांटते थे कि ऐसे इसकी हाइट का मजाक मत उड़ाया करो, और उसी हाइट की वजह से उसका हर जगह सिलेक्शन होता चला गया और उसने इतनी मेहनत करी, आगे बढ़ती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि 26 जनवरी की परेड में उसने अपनी एक एज ए अपनी पुलिस अधिकारी के रूप में नेतृत्व किया अपनी टुकड़ी का, और सलामी मंच पर राष्ट्रपति जी को सलामी देती हुई जब वो कदम से कदम ताल मिलाती हुई लेफ्ट राइट करते हुए वहां से गुजरी, और उसे जब वो अपनी वर्दी के ऊपर उसको इतना अभिमान हो रहा था तो उसके मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगा, आंखों में आंसू आ गए कि देखिए इस छोटी बच्ची एक दिन इस बच्ची ने अपना प्रण किया था और उसको प्रण को निभाया, और उसने अपना लक्ष्य स्थापित किया था कि मैं भी बड़ी होकर इसी तरह से सलामी दूंगी राष्ट्रपति जी को। तो बच्चों, चाहे रास्ते में उसकी कितनी भी कठिनाइयां आई, तो कहते हैं ना कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, परंतु एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है, क्योंकि कठिनाइयां ही हमारी पर्सनैलिटी को निखारती हैं। लाइफ के जो सिद्धांत है मनुष्य को ऊपर लेके जाते हैं। सोनाली ने अपने लक्ष्य को स्थापित किया और उसको प्राप्त किया। तो क्या चीज है जो हम अपनी दृढ़ शक्ति से और अपनी मेहनत से, लगन से नहीं कर सकते? तो हमें सोनाली की तरह ही बनना है। जीवन की रुकावटों की तरफ ध्यान नहीं देना, रुकावटें तो आती रहती हैं, उनको हमने नेगलेक्ट करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे। और अगले वीक फिर मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।